मुँ उड़िया जानू छे मात्र का कहे पारी ना। जय मां समलेश्वरी, जय मां समलेश्वरी, जय जगन्नाथ, जय उड़ीसा, जय कांग्रेस भी बोलिए। जय कांग्रेस इसलिए बोलना जरूरी है कि संबलपुर के कांग्रेस पार्टी ने, वेस्टर्न उड़ीसा की कांग्रेस पार्टी ने और पूरे उड़ीसा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने भक्तदा के नेतृत्व में, सभी जिलाध्यक्षों ने, सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, किसान कांग्रेस, मजदूर कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी के हर सेल और डिपार्टमेंट के एक एक कार्यकर्ताओं ने जिस बखूबी से आज वीर सुरेंद्र साईं की धरती पर एक शानदार जन आंदोलन का आगाज किया है, इसके लिए हम एआईसीसी के सेक्रेटरी जेटी साहब का, उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक एक कार्यकर्ता का और संबलपुर से लेकर के कोस्टल उड़ीसा से लेकर के वेस्टर्न उड़ीसा तक उड़ीसा के इस महान धरती के एक एक आवाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको जय भीम कहता हूं। हम आप सबको जोहार कहना चाहते हैं कि आपके जोश और जज्बे ने संबलपुर में एक बार फिर न सिर्फ उड़ीसा को बल्कि पूरे देश को यह बताने का काम किया है कि इस देश को जब जब युवा क्रांति की जरूरत हुई है, इस देश को जब जब छात्र क्रांति संग्रामी की जरूरत हुई है, उड़ीसा की धरती ने सुरेंद्र साईं जैसे एक से एक वीर सपूतों को पैदा किया है, आंदोलनकारियों को पैदा किया है। इसीलिए हम यहां से आप तमाम लोगों को नमन करते हुए आपसे सीधे तौर पर दो चार बात कहना चाहते हैं। मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। हम आपसे आज ये खरी खरी बात कहने के लिए आए हैं कि ये संबलपुर के लोगों को तय करना पड़ेगा, ये उड़ीसा के लोगों को तय करना पड़ेगा, ये वीर सुरेंद्र की धरती के लोगों को तय करना पड़ेगा कि वीर सुरेंद्र के नाम को ये चोर प्रधान बदनाम कर रहा है। इस बात को आप लोगों को तय करना पड़ेगा। और हम संबलपुर में खड़ा होकर के दिन दहाड़े पुलिस और मीडिया के सामने, आईबी डिपार्टमेंट के सामने पूरी हिम्मत और ताकत से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बिरसा मुंडा के संविधान की ताकत से यह ललकार करके कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का धर्मेंद्र प्रधान, यह धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, लीक प्रधान है, लीक प्रधान है। इसको धर्मेंद्र प्रधान मत बोलिए, इसको लीक प्रधान कहना शुरू कीजिए, क्योंकि इस सरकार में 80 बार से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, 80 बार से ज्यादा। इस सरकार में जिसके मुखिया, जिसके प्रधान परीक्षा पर चर्चा करते हैं, उस परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री से यह पूछा जाना चाहिए कि परीक्षा पे चर्चा करके रील तो आप बनाते हैं, लेकिन जब प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं, आप साइलेंट मोड पर चले जाते हैं। मैं पूछता हूं कि आज धर्मेंद्र प्रधान जगन्नाथ जी के दरबार में गए थे। जगन्नाथ जी के दरबार में ये उड़ीसा और देश की जनता के लिए नहीं गए थे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए गए थे, मनोकामना मांगने के लिए गए थे कि थोड़ा दिन और इस कुर्सी पे टिक जाएंगे, 2-4 पेपर और लीक करा देंगे, 2-4 करोड़ रुपया और बना लेंगे, क्योंकि पेपर लीक होने से इनका कुछ नहीं बिगड़ता है।
जब पेपर लीक होता है तो नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता है, उनका जेब भरता है। लेकिन जब पेपर लीक होता है तो इस देश के लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य जलता है। और मैं कहता हूं कि ये कैसे देश का निर्माण आप कर रहे हैं। इस देश के नौजवानों का आंख फोड़ करके आप विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। जो सरकार एक परीक्षा ठीक से नहीं करा सकती है, वो बेशरम सरकार परीक्षा पर चर्चा करवाती है। जिस सरकार ने ईमानदार गुरुओं की एक पैनल नहीं बना पाया, वो सरकार कहती है कि हम विश्व गुरु बनेंगे। कैसे विश्व गुरु बनेंगे सर? पेपर लीक कराने वाले गुरुओं से विश्व गुरु बनेंगे? आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि इस बार नीट का पेपर ब्यूटी पार्लर में मिल रहा था। कहां मिल रहा था? ब्यूटी पार्लर में। और पेपर जब टेलीग्राम पर घूम रहा है, पेपर जब व्हाट्सएप पर घूम रहा है, तो बेशरम सरकार के समर्थक कहते हैं कि पूरा पेपर नहीं लीक हुआ था, थोड़ा सा पेपर लीक हुआ था। ऐसा लग रहा है जैसा ये सरकार नहीं चला रहे हैं, प्लम्बर की दुकान चला रहे थे कि पूरा पानी नहीं लीक हुआ है, थोड़ा थोड़ा पानी लीक हो रहा था। अरे 600 नंबर का क्वेश्चन लीक हो गया, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन घूम रहा है। धर्मेंद्र प्रधान बढ़िया कुर्ता पहन करके कैमरा के सामने आकर के कहते हैं कि इस बार पेपर को एयरफोर्स लेकर के जाएगी। हाय रे बेशरम, हाय रे बेशरम। अगर एक परीक्षा ठीक से नहीं करा सकते हो, पेपर को ले जाने के लिए अगर एयरफोर्स की जरूरत पड़ रही है, परीक्षा कराने के लिए अगर सेना की जरूरत पड़ रही है, तो इतना तो लाज रखो। कहो जनता से कि हम निकम्मे हैं, हमसे सरकार नहीं चलाई जाती है, कान पकड़ करके हमको कुर्सी से नीचे कर दो। कहो ना, कहो। बोलने में शर्म क्यों लगता है? और मैं तो यह सोचता हूं कि हर बात पे जुमलेबाजी करने वाले प्रधानमंत्री, हर साल परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री, ऐसा क्या धर्मेंद्र प्रधान रख लिया है इनका? प्रधानमंत्री जी का कौन सा फाइल धर्मेंद्र प्रधान के पास है कि प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा वाले फाइल पर साइन नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? जो सरकार अपने एक मंत्री से बार बार परीक्षा लीक होने के बावजूद इस्तीफा नहीं ले रहा हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब पीएम होता वीक है, तब होता पेपर लीक है। पीएम वीक, पेपर लीक। पीएम वीक, पेपर लीक। पेपर लीक इसलिए हो रहा है कि आप लोग एक नारा सुने थे ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा। सुना था कि नहीं सुना था? हम कहते हैं कि वो असल बात नहीं है। असल बात यह है कि न पढ़ा हूं न पढ़ने दूंगा, न अपने पास डिग्री है न दूसरे को डिग्री लेने दूंगा। इनको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों। भाजपा को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, भाजपा को मूर्खों का राष्ट्र बनाना है। और देखिए कि जो लोग इस सरकार को, इस देश को दीमक की तरह चाट गए हैं, दीमक की तरह, दीमक की तरह चाटने वाली यह सरकार, और सरकार में बैठे हुए लोग इस देश के नौजवानों को कॉकरोच कहते हैं। सर जी, हम तो कॉकरोच नहीं हैं, हम तो इंसान हैं, इस देश के नागरिक हैं। हमारी रगों में भी इस मिट्टी से उपजे हुए खदान का खून बहता है। हमारे चेहरे से टपकता हुआ ये पसीना मेहनत कश आवाम का पसीना है। हम कॉकरोच नहीं हैं, हम इंसान हैं। लेकिन आप सोच करके देखिए कि सिस्टम में बैठ करके आपका दिमाग, सिर्फ आप फाइल को नहीं चाट रहे हैं, आपका दिमाग भी चट गया है, क्योंकि आपके पास कहने के लिए कोई बात नहीं है। और यह बात मैं पूरी जिम्मेवारी से आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि देश की हालत इन्होंने क्या बना दी है।
देश की हालत यह है कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करता है, 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करता है, हर मिनट किसी न किसी महिला के साथ कोई यौन अपराध होता है। इस देश के अंदर 45 साल में इतनी ज्यादा बेरोजगारी कभी नहीं थी। डिग्री की हालत यह है कि आप पढ़ने के लिए जाइए तो आपको भारी फीस वसूला जाएगा। आप पढ़ाई जब कंप्लीट कर लेंगे तो एक भी एग्जाम टाइम पर नहीं होगा। एग्जाम जब आप पास कर जाएंगे तो पता चलेगा कि पेपर लीक हो गया है। आप बताइए कि इस देश के नौजवानों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और आपको मालूम है ये खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? ये खिलवाड़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि हमारी खरीदी हुई मीडिया, हमारा खरीदा हुआ सिस्टम, इसके दम पर हम चुनाव जीत जाएंगे। आपने देखा कि किस तरीके से जानबूझ करके कांग्रेस की एक प्रत्याशी का नामांकन कैंसिल कर दिया गया। बीजेपी के प्रत्याशी को टाइम दिया गया, कांग्रेस के प्रत्याशी को टाइम नहीं दिया गया। तो है संबलपुर की आवाम, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमको आपको कांग्रेस की नहीं, देश की चिंता करने की जरूरत है, देश की चिंता करने की जरूरत है। और हम आज इस देश की सड़कों पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमको अपनी चिंता नहीं है, लेकिन देश के नौजवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। देश के किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। देश के विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और गरीबों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। और इस सरकार को जितनी ताकत है ये सरकार लगा ले, जितनी जगह है इनकी जेल में, उन जगहों को ये नाप लें। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि सड़क से लेकर के संसद तक इस देश के विद्यार्थियों के न्याय के लिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, पेपर लीक के खिलाफ, लोगों के रोजगार के लिए हम संघर्ष करेंगे और इनकी ईंट से ईंट बजा करके रहेंगे। बोलिए होगा कि नहीं होगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा ना? और धर्मेंद्र प्रधान का अगर आप इस्तीफा देना चाहते हैं तो मैं उड़ीसा के छात्रों और नौजवानों से यह अपील करने के लिए आया हूं। हे उड़ीसा के छात्रों और नौजवानों, यह धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा का नाम मिट्टी में मिला रहा है। यह धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर का नाम मिट्टी में मिला रहा है। उड़ीसा के छात्रों नौजवानों को हुंकार भरना पड़ेगा और यह जो लीग प्रधान है, इस लीग प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ेगा। बोलिए आप लोग लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा? और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो आज आपके सामने ये घोषणा करके जाते हैं, सरकार बदलेगी, सिस्टम बदलेगा, लोग बदलेंगे। और आज जो हमारे राहों में पत्थर बिछाने वाले लोग हैं, उनको कह देना चाहते हैं कि आज दिन तुम्हारा है, कल दिन हमारा होगा। तुम हमारा हक के खिलाफ हमसे लड़ रहे हो, हम अपने हक के लिए तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे और तुम बेईमानों को जेल में डालेंगे, इस बात को याद रखना। और विनोद भाई, पुलिस वाले को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वो पुलिस वाले असल दूरबीन लेकर के हम लोगों को इसलिए देख रहे थे कि मन ही मन वो हम लोगों को बधाई दे रहे थे। क्या सिपाही जी, ठीक बात बोल रहे हैं कि नहीं? और मालूम है ये हमको बधाई क्यों दे रहे थे? ये हमको बधाई इसलिए दे रहे थे कि इनके बच्चे भी सीबीएसई में पढ़ते हैं, इनके बच्चे भी नीट का एग्जाम देते हैं, इनके बच्चों का भी पेपर लीक होता है। इसीलिए ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, इस बात को आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। और हम धर्मेंद्र प्रधान के घर में आए हैं तो प्रधान को हम एक ही बात कहते हैं, प्रधान हमारे चेहरे ध्यान से नोट कर लो। और हमारे स्वागत में तुम्हारे बगल बच्चों ने पोस्टर लगाया है और पोस्टर लगा करके कहा है कि हम देश विरोधियों के खिलाफ हैं। तो मैं कहता हूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को शर्म आनी चाहिए।
तुम्हारे नाम में विद्यार्थी परिषद है और इस